केवल भगवान नाम जप के प्रभाव से, प्रताप से आपके राग द्वेष मिट जाएंगे। सारी की सारी समस्या राग द्वेष से है। शरीर में राग तभी भागना होता है। क्या भागना, कहां भाग के जाओगे? काल, कर्म, स्वभाव, गुण, मृत्यु ये तुम्हें पीछा थोड़ी छोड़ेंगी। चाहे जहां भाग के चले जाओ, ये पीछे ही रहेंगी। जो जैसा लिखा है वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। अगर बचत हो सकती है तो धाम के आश्रय, सब लिखा पड़ा मिट जाएगा। नहीं, किसी के भाग्य में नहीं लिखा हो तो वृंदावन में मरेगा। जब हम निष्ठा लेते हैं सत्संग से कि आप तो आजीवन वृंदावन वास, उसी समय लेख मिटाल दिया जाता है। अगर लेख के अनुसार ही पूरा जीवन चले तो भगवत प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं। कुंडली जचवा लो, अच्छे जो ज्योतिषाचार्य हो कि क्या मेरे जीवन में लिखा है भगवत साक्षात्कार होगा? ये तो भगवान की कृपा से साधु समागम, और साधु समागम की कृपा से भजन में स्थिति, और भजन की कृपा से सब राग द्वेष शुभ अशुभ भस्म। अब नवीन भगवत पार्षद स्वरूप। ये भाग्य का विषय नहीं, ये कृपा का विषय है। भगवन नाम मात्र प्रतापाद। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो उन्होंने अपने जीवन को विचारा कि मेरी मृत्यु कहां होगी? तो जल में मगरमच्छ से। अब उनके हृदय में भय लगा कि जल तो सरोवर, नदी सब जगह होता है, और कहां मगरमच्छ है कैसे पता चले? तो अपनी जमीन बेच दी, घर बेच दिया, और रेगिस्तान स्थान जहां बहुत ही जल का अभाव होता है, ऐसे स्थान में जाके जगह खरीदी, मकान लिया। और भारी ज्योतिषाचार्य थे। अब जब लोगों को पता चला कि इनकी ज्योतिष तो बड़े जोर के है, धीरे धीरे उनका यश राज दरबार में पहुंचा। बुलाए गए, बड़ी ज्योतिष की प्रवीणता देकर राजा ने उन्हें आचार्य पदवी पर विराजमान कर लिया। बड़ा सुख चैन से, आनंद से जीवन कटने लगा। राजा के पास आचार्य पदवी पे तो हर सुख सुविधा सब। राजा के संतान नहीं थी। जिस दिन से उनको आचार्य पदवी पे बैठाला गया, राजा के भाग्य खुल गए। रानी गर्भवती हुई, पुत्र हुआ। अब तो और महाराज का स्वागत कि जब से आचार्य पदवी पे बैठे, खुशहाल जीवन। 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभी पड़ती, 12 वर्ष में कुंभ पड़ा। योग माघ मकर, तीर्थराज प्रयाग। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि हमारी इच्छा है कि संगम में स्नान करके और संत महात्माओं की सेवा और ब्राह्मणों को दान, गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान ये सब करें। अन्य ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये तो आपके स्वभाव और सामर्थ्य के अनुकूल ही है, हम बिल्कुल राजी हैं। पर जो आचार्य पदवी में थे उन्होंने कहा नहीं, हम प्रयागराज नहीं जा सकते। उनका क्यों नहीं जा सकते? आप हमारे आचार्य हैं। उनका नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। तो राजा का एक स्वभाव होता है, 1-2 बार के बाद फिर अपने आप नजर में उसके पद का प्रभाव जागृत हो जाएगा। तो उनका आपको तो जाना ही पड़ेगा। क्या बात है, आप नहीं जाने की बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज अब आपसे छुपाओ नहीं, मैं ज्योतिषाचार्य हूं, आप जानते हो, और हमने अपनी कुंडली स्वयं बनाई है, और मेरी मगरमच्छ से मृत्यु है जल में, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा प्रयाग। अच्छा तो ये बात है। लड़के ने कहा 12 वर्ष का है कि अगर आचार्य नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उनका तेरे को ही लेकर तो सब दान पुण्य करना है। उनसे कहा देखो गंगा में ऐसे जाल डलवा देंगे और सैनिक हमारे अस्त्र लिए तैनात रहेंगे, इधर यमुना में डलवा देंगे, पूरा त्रिवेणी जाल से छनवा देंगे, हर जीव को निकालकर साइड में कर देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चलिए और आप गंगा स्नान कीजिए, संगम स्नान कीजिए, कोई भी जीव आपको छू नहीं सकता। राजा है उनके पास तो सब साधन। जब वहां गए तो प्रातः स्नान के लिए राजा, रानी, राजकुमार, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण, पंडित जिन का बाहर से हम कर सकते हैं सब।
राजकुमार ने कहा हम बच्चे होकर के यहां खड़े, आप इतने जल में तो आकर संकल्प दिलाइए। सब ब्राह्मणों ने कहा देखो आप आचार्य हो, आपको तो, बोले हम अंदर प्रवेश, बोले आप क्या, देखो जाल पड़ा हुआ है, सब छान लिया गया है। इतने में अंदर गए तो वो जो लड़का था ना वो अंतर ध्यान हो गया, वो मगरमच्छ बनकर पंडित जी को लील के चला गया, काल ही पुत्र बनकर गया, खा के चला गया राजकुमार बन। आप क्या काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जितना। ये धाम नाम ये सामर्थ्यशाली हैं, ये आपको बचा लेंगे। इनके बचाने का स्वरूप क्या है? जब भगवान शुकदेव जी पधारे, परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए हुए हैं, और जब पता चला कि 7 दिन में भयंकर विषधारी तक्षक नाक काटेगा और मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन तक भगवत चर्चा सुनाई और फिर पूछा, बेटा परीक्षित तुम्हें तक्षक से कोई भय है? बोले गुरुदेव करोड़ों मृत्यु एक साथ यदि प्रहार करें तो आपकी कृपा से कोई भय नहीं। ब्रह्मस्वरूप बेटा परीक्षित तो तुम निर्भय हो, गुरुदेव आपकी कृपा से स्वरूप बोध हो गया, अब देह का कोई भी छूटने का भय नहीं। ये स्थिति हुआ। सारी व्यवस्था जन्मेजय जी ने कर दी थी, कीड़ा भी नहीं प्रवेश कर सकता। एक विशाल खम, उसके ऊपर महल, कहीं कोई सीढ़ी नहीं, आसपास मंत्रों से घेरा बना हुआ है। बड़े बड़े विद्वान जो उस बात के सर्प विष उतारने वाले, सर्प को स्तंभित कर देने वाले, उस समय मंत्रवेत्ता, कोई भी कीड़ा प्रवेश नहीं कर सकता। जन्मेजय जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी। तक्षक विचार कर रहा था कैसे जाऊं। इतने में देखा एक ब्राह्मण बहुत शीघ्रगामी जा रहे, बोले कहां जा रहे हो? काश्यप नाम था। वह सुना है परीक्षित जी को सर्प डसेगा तो मैं जिलाऊंगा। बोले इतना तुम्हें मंत्र बल में अहम है, तुम तक्षक के काटे हुए को जिला सकते हो? बोले अवश्य। बोले मैं ही तक्षक हूं। एक वृक्ष उसमें लकड़ारा काट रहा था, लकड़ी, वृक्ष की जड़ में फण मारा तो पूरी आग लग गई, राख हो गया। कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा, मारा तो पूरा नवीन हरा वृक्ष और लकड़ारा वैसे जीवित। तो उनका तुम्हें जो चाहिए ले लो, इसी के नीचे धन गड़ा हुआ है, तुम भेंट ही तो लेना चाहते हो, आगे बढ़ा। जो कुछ फल पुष्प ऋषिजन ले जा रहे थे भेंट देने के लिए, उन्हीं में इतना सूक्ष्म कि दिखाई ही न दे। बन बस ये भी परीक्षित जी के हाथ में रखा है, विशाल तक्षक रूप होगा। कोई टाल सका है क्या? श्री सुखदेव मुनि ने शरीर राग रहित करके स्वरूप में स्थित कर दिया। बस जैसे पुराना वस्त्र त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही महाभागवत जनों को शरीर त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता। राग का नाश होना ही सर्व साधनों का फल है। पर वो कैसे नाश होता है? भगवन नाम मात्र प्रतापाद। बस यही विश्राम भूमि है। हर समय राधा 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 राधा, ये तर्क वितर्क छोड़ो, क्यों में छोड़ो, पान करो राधा नाम सुधारसम, फिर आपको खुद अनुभव में आएगा। अभी तो प्राण पोषण देह भाव में ही लगा हुआ है। समर्पण किसका हुआ? मन का कि तन का कि भाव का कि संबंध का? नाटक करते हो तो भागना ही पड़ेगा। अगर जीवन समर्पित है तो तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, संबंध समर्पित, सर्वस्वाश्रित। तो शब्द आगे लिखा है पोषण व्रत। ये वृंदावन का व्रत है कि उसका पोषण होगा। और आगे मुपेता शेष दोष क्षमा, जितने अपराध तुम्हारे बनेंगे वो वृंदावन क्षमा कर देगा। राधा माधव को मोहित की हुई वृंदावन, वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। एक कदम भी हमारे युगल सरकार वृंदावन से बाहर नहीं जाते। कभी किसी रसिक महापुरुष को अगर कहीं वो, तो जहां होगा वहां पहले वृंदावन उसके हृदय में प्रकाशित होगा, फिर प्रियालाल का साक्षात्कार होगा। मनमथ कला सर्वस्व कोशम, प्रिया प्रीतम की प्रेम रस लीला, जो एकदम एकांतिक है।
जैसे महाराजा के राज दरबार का वैभव खुला है, जैसे ही हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर ये राज दरबार है। चारों वेद जिनका यश गान करके नेति नेति कहते रहते हैं, 18 पुराण स्मृति सब महिमा का गान करते हुए हाथ उठा के कहते हैं कि हम आपका पार नहीं पा सकते। ये राज दरबार और ये एकांतिक प्रेम, जहां श्री लाडली जी की सखियों की कृपा दृष्टि से भाव स्वरूप की प्राप्ति होने पर ही प्रवेश होता है। जिन गोपीजनों की अद्भुत प्रेम महिमा आचार्यों ने गाई है, तिन गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। श्रीपति दुर्लभ, श्रीपति के लिए भी कह दिया, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश थे। ये एकांतिक प्रियाजू का महल है। राधा माधव मुग्ध, कितनी सामर्थ्य वृंदावन की है। प्रिया प्रीतम को मुग्ध किए हुए हैं। लालजू की एक झलक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को अधीन करने के लिए संपूर्ण सामर्थ्य होती। एक झलक मात्र देखो ना, बंशी विभूषित करा नवनीत था, कह कृष्णात परम कि मैं तत्व महाम न जाने। अद्वैत वेदांत के सिद्ध महापुरुष हैं श्रीमद सूदन सरस्वती जी महाराज, कह रहे कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है मैं नहीं जानता। ऐसे श्री कृष्ण हमारी प्यारी जू के प्रेम के अधीन है। ऐसे प्यारी जू और प्यारे जू को वृंदावन अपने अधीन किए हुए हैं। ऐसे वृंदावन ने हमें स्वीकार किया है। अगर सत्संग सुनकर तुम्हें थोड़ा भी भाव आ रहा हो तो किसी भी विपत्ति में किसी का सहारा मत लेना, एकमात्र प्रभु का भरोसा रखना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें बताना, और अगर किसी का सहारा लिया तो बनती हुई बात बिगड़ती चली जाएगी, ये पक्का समझ लेना। आपको लगेगा कि उनका फोन नंबर कर दें तो एक फोन में सारी बात संभल जाएगी, नहीं भाई, ये लोकवत थोड़ा संभलता नजर आएगा, लेकिन वो बात बिगड़ जाएगी जिससे सारी बात बननी नहीं। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, बिगड़ जाने दो। क्यों? इतनी बिगड़ जाएगी तो संभलेगी कैसे? वो बिगड़ते बिगड़ते अंतिम स्टेज पर ऐसा संभाल देगा जितनी संभली थी उससे 1000 गुना बढ़ के। वो बड़ा महामहिम है। अर्थार्थी जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है, ठीक है, हमें धन चाहिए तो भगवान श्री हरि का आश्रय ले, जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। परमांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदी दृष्टि करना बंद करो, ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तुम्हें बताना। मनमानी आचरण करते हो, गंदे पापाचरण करते हो, फिर कहते हो कि हमें कुछ दिन राधा नाम जपते हुए अभी लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिले? आप नीचे से तो ऐसे असाधन कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो कैसे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे? हमें किसी से अपना काम बनाना होता है ना, तो उसकी रुचि के अनुसार चलना होता है। एक साधारण व्यवहार की बात करें, हमें आपसे काम बनाना है तो हमें आपकी रुचि की देखनी पड़ेगी, और आपकी रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। आपकी भावना में हमारी कदर बने तब हमारी बात बनेगी। तो हमारे प्रभु तो पहले ही कहते हैं तुमसे कि ममई वांस तू मेरा है, पर प्रभु की आज्ञा है शास्त्र के अनुसार चलो, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलो। ऐसा चलोगे तो तुम्हें धन मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपको मजाक लगता है सब कथाएं सुनकर, अगर विश्वास हो तो तुम्हें मजाक न लगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो जाए। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी बेटी के यहां भात भरने के लिए जब चर्चा चली तो अभी लगा कि अगर यहां निमंत्रण नहीं भेजेंगे तो बहू को दुख होगा, और निमंत्रण भेजते हैं तो बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि सब बाबा जी आएंगे फटे पुराने कपड़े, मंजीरा और करताल लिए, हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम कीर्तन करने वाला। अब यहाँ वीआईपी लोगों के बीच में और लोग पूछेंगे कौन है, तो कहेंगे समधी, बेइज्जती महसूस होगी। धनाभिमानियों को ये रहता है कि ये तो भिखारी हैं, बाबा जी हैं, इनके सामने क्या बेइज्जती नहीं। तो बोले इतना लिख दो क्यों आएंगे ही नहीं, इतना पर्चा में भात का सामग्री लिख दो क्यों आएंगे ही नहीं। ये बात जब कि निमंत्रण भी हो जाएगा और नहीं आए, बेटी भी जो बहू है वो भी नाराज नहीं होगी, भाई निमंत्रण तो गया है, पूरा लिख दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र गया, उन्होंने देखा, जाके ठाकुर जी के चरण महाराज, क्योंकि भगवान के सिवा कोई आश्रय है नहीं। तैयारी की गाड़ी में, तो अब वहां 10-5 तो संत महात्मा कीर्तन, पूरी मंडली भगवत कीर्तन कर गाड़ी में बैठ के, अब नरसिंह जी के सिवा उनका कोई था नहीं, नरसिंह जी की हरि आश्रय। अब जहां नरसिंह जी वहीं मान लो अपने लोग चलेंगे तो पूरे चलेंगे, जहां चलेंगे अब कीर्तन करते हुए। ऐसा भात भरा था ठाकुर जी ने कि भूतो न भविष्यति, स्वर्ण की वर्षा हुई थी, लिखा है स्वर्ण की वर्षा हुई थी।
द्वारिकाधीश की गाड़ियां लगी हुई थी, बैलगाड़ियों में सब लदे स्वर्ण आभूषण, गांव का गांव पूरा कंचन का हो गया था। ऐसा वैभव भगवान ने प्रकाशित किया। आपको क्या भगवान पर विश्वास नहीं? क्या आप प्रभु के नहीं है? क्या आपको प्रभु ऐसा प्यार नहीं करते? पर आप प्रभु के ऐसे आश्रित नहीं होते, इसीलिए आपको अनुभव में नहीं होता। अगर कोई आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका, कैसे हो रहा है उनका, कैसे हम सबका उधर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है, कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। जो चाहोगे मिल जाएगा, बिल्कुल कोई चाह न करो तो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। बस ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूल अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती है, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा ना समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई, जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहां पुरोहित ही करता था। जब पालकी से निकलता था, कहां गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहां, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं उनका, नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती कुछ मिला? 5 घर हुआ है, कुछ मिला नहीं। चलो तुलसी दस और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ईश्वर दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं, हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। हाँ, वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं, वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे?